बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I do it with interest. आज का जो वेबिनार है ये मैंने कॉल किया है ख़ास तौर पे इस हवाले से कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने नस्ट के एंट्री टेस्ट में एडमिशन सिक्योर कैसे करना। आज हम इस पे इन डेप्थ बात करेंगे। इससे पहले कि अपनी डिस्कशन को मैं कन्वेंशनली स्टार्ट करूं, एक हम से आगाज करते हैं। थोड़ी ये साइंटिफिक हमद है, काफी डीप इसके मीनिंग्स हैं। उम्मीद करता हूं आप भी इसको उस तरह से ही पसंद करेंगे बहुत ज्यादा, जैसे कि इसने मेरे ऊपर असर किया था। So we have got few participants here, उनको मैं एडमिट कर लूं। ऑलराइट। मेरे ख्यालों की पेचोखम से, मेरे ख्यालों की पेचोखम से खलाकी बेसिमत वुसअतों तक, जहाने अंदर जहान बेअंत, ये गर्दिशों का जो सिलसिला है ये सब उसी ज़ाते वाहिद का आईना है। वो ज़ाते वाहिद कि जिसकी असबात के जलवों में वो कहकशाएं भटक रही हैं, जो अपनी रफ्तार रोशनी से अजल से मेरी तरफ रवां है, मगर नेहा है, मगर नेहा है वो मेरी आंखों की रोशनी से कि मेरी आंखों की रोशनी तो बस एक जर्रे, एक सूरज की सल्तनत में भटक रही है। वो एक सूरज कि जिसकी मुट्ठी से मेरे दिन रात फूटते हैं। ये उसकी घोड़े की गर्द पा है, ये मेरी हस्ती का हाशिया है। मैं उसे किस तरह सोच पाऊं कि मेरी आंखों की पुतलियों में सिवाय हैरत के कुछ नहीं है, कि मेरी इन बेसरफा मुट्ठियों में सिवाय हसरत के कुछ नहीं है। तो फिर कलम को अंबर में डबोकर महक में सारे हरूफ धोकर सनाए रब्बे जलील लिखूं, तवील तर से तवील लिखूं। कहाँ नहीं था, कहाँ नहीं है, मुझे बता वो जहां नहीं है। वही तो है लाशरी को यकता, सबका खालिक, सबका आका, रहीम और रहमान सिफात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी। So dear students, welcome to the ones especially who have joined late. अब हम अपनी डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। हियर वी गो। अब लास्ट पे हमने आपकी तैयारी करवानी कैसे है, सो अभी आपने स्केड्यूल भी देख लिया हुआ है। तो अगले 28 दिनों के अंदर देखो, अगले 28 दिनों में क्या क्या काम होने हैं। अगले 28 दिनों का मैंने स्केड्यूल बनाया है। अच्छा, अगर आप टॉपनेट की सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो एग्जाम फर्स्ट करो लेट होता है कि 1 महीना या 1.5 महीना लेट हो जाता है किसी वजह से, तो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन तब एक्सपायर होगी जब आप लोग टेस्ट दे चुकोगे, वो जितना भी लेट हो। ठीक है, अगर लेट होता है तो हम आपसे उसका कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी जो 28 डेज का हम आपको स्केड्यूल दे रहे हैं, इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आपको उसकी भी हम तैयारी करवा देंगे इंशाल्लाह, अगर लेट होता है। इसलिए अब देखो कि आप लोगों ने टोटल 208 घंटे पढ़ना है आने वाले 28 दिनों में। हर रोज तकरीबन 8 घंटे की स्टडी बनती है। तो वो आपने ये अपने आप के साथ एक अहद करना है कि यार मेरे करियर से ज्यादा अहम तरीन चीज कोई नहीं है, तो डेली मैंने 8 घंटे अब लगाने सिर्फ अगले 28 दिन के लिए 8 घंटे लगा के पूरी जिंदगी लाइक एक, अब देखिए, एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में जाना और एक बड़ा रोशन मुस्तकबिल आपका वेट कर रहा हो, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी डील है आपके लिए। राइट, सो ये अपने आप के साथ एक कमिटमेंट करो कि डेली आप ये टाइम इतना लगाओगे। और उसके बाद फिर ये 22,884 जो एमसीक्यूज हैं, जिसमें तकरीबन 1,500 के करीब पास्ट ओरिजिनल एमसीक्यूज भी शामिल हैं, तो आपने उनको भी कंप्लीट करना है नहीं 28 दिनों के अंदर। उसके बाद फिर आपके जो भी सवाल गलत होंगे, हमारा जो topgrade.pk का स्टूडेंट पैनल है ये मेंटेन करता है आपका लॉग के जो सवाल आपने गलत अटेम्प्ट किए, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, या जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपने मार्क किया, तो आप उन सारे सवालों को दोबारा उनके टेस्ट क्रिएट करके उनको दोबारा सही भी कर सकते हो। तो आप अपनी गलतियों से सो सीखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर थिंग है। उसका नेक्स्ट फिर क्या है कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और रेफरेंस तब देखने हैं जब आपको लगता है कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमें नहीं आ रहे। राइट, अगर बहुत अहम तरीन टॉपिक है, आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सवाल मेरे गलत बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मे भी अब आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ने की भी जरूरत है और इसके अलावा एफआरएन और वीडियोस को भी देखने की जरूरत है, तो तब आप उसके ऊपर स्विच करो।
नहीं तो टू दी पॉइंट जो तैयारी है वो सिर्फ एमसीक्यूज की तैयारी। वंस अगेन सादा सी बात है, अगर आपके सारे एमसीक्यू सही हो गए समझ के, तो समझ लें आपका नस का पेपर पास हो गया। आपके इंशाल्लाह कोई मतलब 160-70 तक आपका स्कोर आ सकता है, 150 प्लस अगर आप ये सारा पूल अटेम्प्ट कर लो, 150 प्लस आप बहुत इजीली चले जाओ। और ये पूल बड़े डिसिप्लिन के साथ और बड़े ऑर्गेनाइज वे में ये पूल आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑफ एंड ऑन स्टडी करो, डेली बेस पे 8-10 घंटे इसने आपके लेने हैं, तो आप ये टाइम लगा दो, आपका क्वेश्चन पूल पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। और पूल अटेम्प्ट हो जाएगा तो आपका ऑफ कोर्स पूरा का पूरा एनईटी का जो पेपर है वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा कैलिब्रेटेड। इन 28 दिनों के अंदर एक दिन हमने आपको जस्ट फ्री दिया है, वो दिया ईद का दिन। ईद के दिन आप आराम से अपनी फैमिली के साथ ईद को सेलिब्रेट करो, कुर्बानी वगैरह के अंदर जो भी अपना पार्ट लो और रिलैक्स भी करो, यू डिजर्व दिस। आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसके बाद फिर 5 जो फुल लेंथ पेपर्स हैं ये भी हमने जगह जगह इनकॉर्पोरेट कराए हैं। एक फुल लेंथ पेपर बिल्कुल स्टार्ट में, अब अभी एक पहला पेपर दोगे नस का एफएलपी कि भाई इस वक्त मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, 200 में से मेरे कितना नंबर आते हैं अभी देख लो। उसके बाद फिर जब मिड में जाके जब कुछ 10-12 दिन गुजर जाएंगे, एक हमने तब रख दिया एफएलपी, और रिमेनिंग एफएलपी हमने एंड में जाके रख दी है कि अब आप देख लो यार पहले इस वक्त आपकी तैयारी क्या है और 28 दिन के बाद आपकी तैयारी कहाँ पे खड़ी होगी। बड़ा क्लियर डिफरेंस आपको हमारे एफएलपी के अंदर ही नजर आ जाएगा, ठीक है। हमारे एफएलपी ऑफ कोर्स वो भी रियल एग्जाम के ही रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा रियल एग्जाम होता है वैसे हमारे एफएलपी भी है। उसके बाद भी देखो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है नस का, वो हमने आखिरी जो 2 दिन रखे हुए हैं, या जब भी आपका एग्जाम आने वाला होगा, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले जो 2 दिन है, आपने क्या करना है, आपने उन 2 दिनों के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वो भी आपने जिनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जो कि आपको मुश्किल से नहीं लगते हैं, कि आपको लगता है कि यार अगर आखिरी दिन रिवाइज ना किए तो यहाँ से मेरे सवाल गलत हो सकते हैं, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप लोग रिवाइज करोगे जस्ट 2 डेज बिफोर द एग्जाम। सो अगर आप हमारा स्केड्यूल फॉलो कर लेते हो फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, तो एक तो आप अपना काफी सारा टाइम बचाओगे और पैसे भी बचाओगे तैयारी के लिए, और उसके बाद भी आप काफी बेहतर तैयारी होगी। यकीन माने कि एकेडमी की निस्बत ये सेवरल फोल्ड्स बेहतर तैयारी है। एकेडमी ने आपको क्वेश्चंस कितने कराने हैं, अगर आप ज्वाइन कर भी लेते तो अगर 30-40 दिन का सेशन होता भी तो मैक्सिमम उन्होंने आपको कितने क्वेश्चंस करा देने हैं, मैक्सिमम मे बी 5000 करा देते, 6000 करा देते, ठीक है। आपको बहुत सारा टाइम जाने आने में और वहां पे वेट्स में और डिस्कशंस के वेट्स में, कभी संडे को एकदम सारी डिस्कशंस करा दी, क्वेश्चंस का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सो वो खिचड़ी सी पक जाती है। तो इसके अंदर अब बड़ा ये इजी है कि आराम से क्वेश्चन पे क्वेश्चन जाते जाओ, जो गलत है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, नहीं समझ में आता तो उसको जरा आप इसके अंदर टेक्स्ट बुक को कंसल्ट कर लो, नहीं समझ में आता वीडियो लेक्चर्स को देख लो, नहीं समझ में आता टीचर से डाउट्स को डिस्कस कर लो। सो ऑफ कोर्स इस तरीके से आप लोग बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो आप अगर हमारा स्केड्यूल फॉलो करोगे, टाइम भी बचाओ, अपने पैसे भी बचाओ और बेहतर तैयारी करो, और इंशाल्लाह पक्का नस के अंदर अपना एडमिशन जो अभी से इंश्योर करो। तो अब अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा जो 28 डेज का इंटेंसिव स्टडी सेशन है फॉर द नस एंट्रेंस टेस्ट प्रेप, तो ये नंबर इस वक्त स्क्रीन पे गिवन है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको ये स्केड्यूल भी दे देंगे और ऑफ कोर्स जो यूजर नेम पासवर्ड है स्टूडेंट पैनल का वो भी आपको दे देंगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे, जिसको आप अपने इम्तिहान तक कंफर्टेबली यूज कर पाओ। तो अगर आपका सिर्फ नस्ट आपका मेजर एम है, फिर तो फॉर श्योर मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा लाजमी तौर पे आप जो है वो इसको अटेम्प्ट, ये जो हमारा जो ये सब्सक्रिप्शन है नस्ट की, लाजमी तौर पे आप इसको लो, राइट। अगर आपका नस्ट मेन स्ट्रीम अगर आपका एम है, जो कि होना भी चाहिए, राइट। तो अब बाकी नस्ट के लिए, अगर आप नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए आप तैयारी कर लेते हो, तो बाकी जो एंट्री टेस्ट हैं बाय द वे अगर जो इसके बाद होंगे वो आपके लिए वैसे बड़े इजी होंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी जो है वो तैयारी है। So that's all for today. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Thank you very much. May Allah bless you all.